जनाब थोड़ा सा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं कि अगर आपका डाटा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डाटा है जिसको आप सेव रखना चाह रहे हो ताकि अगर वो डिलीट हो जाता है तो आप बाद में उसे रिकवर कर सको, तो वो आप करते हो बैकअप के थ्रू। अब प्रैक्टिकली इसको देखने के लिए हम सबसे पहले तो जाग रहे हैं, ठीक है, ओके। एक फ़ोल्डर बना लेते हैं हम कहीं पे भी, लाइक यही दो फोल्डर्स हैं हमारे पास, आबिद 1 और आबिद। मैं लेट्स सपोज आबिद का फ़ोल्डर खोलते हैं, इसके अंदर कोई एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं, एक ब्रीफ केस क्रिएट कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे हम इसे कहते हैं, ये दो चीज़ें हमने रख ली ताकि हमें याद रहे कि हमने यही चीज़ें यहाँ पे बनाई थी। इसका मैं अब बैकअप लेना चाह रहा हूँ। बैकअप के लिए आपके पास स्टार्ट, प्रोग्राम्स, एसेसरीज, उसके अंदर आपको मिलेंगे सिस्टम टूल्स और इसके अंदर आपके पास बैकअप है। शॉर्टकट अगर इसका आप देखना चाहो तो है एंटी बैकअप। जी, एंटी बैकअप नहीं, एंटी बैकअप, ठीक, ओके। यहाँ पे देखिए आपको दो विज़िट्स मिल रहे हैं, एक है आपका बैकअप विज़िट, एक रिस्टोर विज़िट। बैकअप में जाते हैं, आपका विज़िट चल पड़ा, अब वो पूछ रहा है कि क्या करना है आपने। बैकअप एवरीथिंग ऑन माय कंप्यूटर, नहीं, जो कुछ भी कंप्यूटर के ऊपर है सबका बैकअप लेके कहीं पर रख लिया जाए। बैकअप सेलेक्टेड फाइल्स, ड्राइव्स और नेटवर्क डाटा, यानी कोई ख़ास फाइल्स वगैरह हैं जिनका आप बैकअप लेना चाह रहे हो, या ओनली बैकअप द सिस्टम स्टेट डाटा जिसमें आपके कॉम प्लस ऑब्जेक्ट्स, रजिस्ट्री और एडीएस शामिल है, ठीक है। ये ओनली यानी कि ये प्रोग्रामिंग के लिए होते हैं, ओके। सेलेक्टेड फाइल्स हम ले लेते हैं। नेक्स्ट, अब फाइल्स आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, कहाँ पे बनाया था हमने, ओके, आबिद का फोल्डर है, इसमें हम न्यू ब्रीफ केस और रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने इनका बैकअप लेना है। नेक्स्ट, वो कह रहे हैं कि आपने बैकअप कहाँ पे लेना है। ब्राउज़ कीजिए, बैकअप हम लेके रख लेते हैं डी के ऊपर, हनी बंच के नाम से, ये बंच आता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, एडवांस में चलते हैं। अब वो कह रहे हैं कि बैकअप टाइप आपने क्या रखनी है। सबसे पहले तो नॉर्मल है, यानी आपने बैकअप लिया और बैकअप लेने के बाद वो आपको बता देता है कि ये एक नॉर्मल बैकअप है, इसमें आपके जो मार्कर्स हैं वो लगा दिए गए हैं। मार्कर्स लगाने से मुराद ये है कि आपको यह बता दिया जाएगा कि यहाँ तक की फ़ाइल सारी की सारी बैकअप हो चुकी हुई है, ठीक है। देन आपके पास कॉपी आता है। कॉपी में भी यही होता है कि आपकी सिलेक्टेड फाइल्स वगैरह वो बैकअप तो कर लेगा लेकिन उनको मार्क नहीं करेगा, यानी आपको ये नहीं बताएगा कि ये फाइल्स पहले बैकअप हुई थी या नहीं हुई थी। यानी आप ये सारी ऑप्शन सर, ये सारी ऑप्शन दूसरी दफ़ा बैकअप जब लेंगे हम इन्हीं फाइल्स वगैरह का, तो उस वक्त हमें मदद देंगी। जी बिल्कुल, ये जब नेक्स्ट टाइम आप बैकअप लोगे उस वक्त मदद देंगी कि आपकी कौन कौन सी फाइल्स बैकअप हुई हुई हैं, वो आपको मार्कर के अंदर मिल जाएंगी। नॉर्मल में तो दोबारा बैकअप लेंगे तो सारे का दोबारा ले लेगा सर। दोबारा भी ले सकता है, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो, यानी आप ये चेक कर लो कि अगर पहले से बैकअप हुई हुई है तो आप दोबारा ना करो बैकअप उनको, राइट। कॉपी के बाद आ जाता है जनाब हमारा इंक्रीमेंटल, यानी आपने किसी एक फ़ाइल का पहले से बैकअप लिया हुआ है और उस फाइल के अंदर आपने बाद में कुछ अमेंडमेंट की है, कुछ चेंजिंग की है, तो खाली उस चेंज को ये दोबारा बैकअप कर लेगा अगर आप इंक्रीमेंटल लेते हैं। यानी इस केस में आपके पास पहले से बैकअप होना चाहिए। आपने ऑलरेडी बैकअप लिया हुआ है एक फ़ाइल का, उस फाइल के अंदर आपने कुछ चेंजेस की हैं, आप चाहते हो कि सिर्फ वो चेंजेस दोबारा बैकअप के अंदर जाके सेव हो जाएं, तो आप इंक्रीमेंटल ले लो, ठीक है। और इंक्रीमेंटल में मार्कर भी लगते हैं जी। तो जो फाइल हमने ब्रीफ केस हमने सेलेक्ट किया था बैकअप के लिए, ये उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा जनाब। हमने कोई चेंजिंग उस फाइल में की हुई है तो वो दोबारा से उसको जो है वो कर दे। फिलहाल तो उनका हम पहली दफ़ा बैकअप ले रहे हैं ना, हाँ। इसलिए अभी हम नॉर्मल ही लेंगे, नॉर्मल लेंगे, बाद में हम इंक्रीमेंटल वगैरह देखेंगे कि वो कैसे होता है। इंक्रीमेंटल के लिए आपके पास पहले से उन फाइल्स का बैकअप होना लाजमी है। नहीं, मैं क्वेश्चन ये था कि जितने भी इंक्रीमेंटल है या नॉर्मल है, ये सब उस बैकअप के लिए जो हमने सेलेक्ट की है। जी हाँ, सेलेक्टेड फाइल्स के लिए बिल्कुल। इंक्रीमेंटल के बाद डिफरेंशियल आ जाता है। डिफरेंशियल में ये होता है कि आपकी यानी डिफरेंशियल और इंक्रीमेंटल का कंसेप्ट तकरीबन सेम ही है कि जो चेंजेस हुई हैं उनको बैकअप किया जाता है, लेकिन डिफरेंशियल में एक बेहतर चीज़ ये आती है कि आपकी फ़ाइल में पहले से जो कुछ मौजूद था उस सारे को भी वो चेक कर लेता है, कहीं वो तो नहीं करप्ट हुआ। जो इंक्रीमेंट हुआ है उसको तो बैकअप करेगा ही करेगा, उसके अलावा प्रीवियसली जितना भी डाटा उसके अंदर पड़ा हुआ था अगर वो
करप्ट हो चुका है बैकअप के अंदर या कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम है तो उसको भी ये दोबारा से बैकअप कर लेगा। रेफरेंशियल के बाद आपका आ जाता है डेली, यानी हर रोज़। डेली में भी आपका बैकअप मार्कर नहीं लगता, ठीक है। नॉर्मल बैकअप लेते हैं हम। नॉर्मल लेने के बाद नेक्स्ट, अब ये कह रहे हैं कि वेरीफाइड डाटा आफ्टर बैकअप, यानी आपकी डाटा एक दफ़ा लेने के बाद क्या उन दोनों फाइल्स को कंपेयर किया जाए कि नहीं, ठीक है। हम उसको कहते हैं कि वेरीफाई कर लो। नेक्स्ट, अब वो कह रहे हैं कि अपेंड करना है या रिप्लेस करना है। अपेंड से मरा दिया कि अगर पहले से बैकअप के अंदर वो डाटा पड़ा हुआ है तो उसके अंदर सिर्फ एडिशन की जाए या उसको रिप्लेस कर दिया जाए, यानी पहले वाले को डिलीट करके नया डाला जाए, या पहले वाला भी पड़ा रहने दिया जाए और उसके साथ नए को सिर्फ ऐड किया जाए। हम अपेंड करा देते हैं। बैक पे जाइएगा, माइग्रेटेड रिमोट स्टोरेज डाटा। माइग्रेटेड से मुराद ये नहीं जो आपने दूसरे सिस्टम की शेयर की हुई हैं ड्राइव्स, या कोई शेयर फोल्डर्स वगैरह आए हुए हैं, या कोई आपने मैप की हुई है ड्राइव, वो सारी माइग्रेटेड आ जाती हैं। वो माइग्रेटेड ड्राइव्स होती हैं ना, जैसे आपने अब साथ एक और कंप्यूटर पड़ा हुआ है, उसी को ड्राइव आपने शेयर की हुई है, तो वो डेफिनेटली एक माइग्रेटेड ड्राइव होगी। ओके जी, अब बैकअप लेबल वगैरह आपको बता रहा है, मीडिया लेबल सारा कुछ इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने दीजिए। अब वो कह रहे हैं कि बैकअप अपने कब लेना है, अभी या बाद में। ऐसे कहता हूँ बाद में नहीं लेते, अभी लेते हैं बैकअप। नेक्स्ट और फिनिश। बैकअप लेना उसने शुरू कर दिया और बैकअप आपका कंप्लीट भी हो गया, ठीक है जी। क्लोज, बैकअप हो गया कंप्लीट। अब बैकअप लेने के बाद हम पहले तो ये देखते हैं कि बैकअप किस फॉर्म में है। हमारे पास BKF एक्सटेंशन के अंदर बैकअप स्टोर होते हैं। ये हमारे पास हनी बंच के नाम से बैकअप पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जाके हम लोग वो फोल्डर्स डिलीट कर देते हैं जिन फोल्डर्स के अंदर हमने इस फोल्डर का हमने बैकअप लिया था, हम इस फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये शिफ्ट के साथ डिलीट किया मैंने, यानी अभी अब हमारे पास रिसाइकल बिन में भी नहीं है, ठीक है। रिसाइकल बिन हमारी बिल्कुल एम्प्टी है। एक फोल्डर का बैकअप लिया था हमने, एक का लिया। ओके, दोनों का चेकबॉक्स लगाया, इसके अंदर दोनों का चेकबॉक्स लगाया, दोनों का बैकअप लिया। जी सर। आप क्या कहते हैं हसन? मेरे ख्याल में दोनों के लिए है जी बैकअप। अगर हमने दोनों का ना लिया हो बैकअप, फिर तो आपको फाइल की जरूरत नहीं है। एक फोल्डर का हमने बैकअप लिया, उस फोल्डर के अंदर 2 फाइल्स थी जिनका हमने चेकबॉक्स लगाया था, एक न्यू ब्रीफ केस और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। फोल्डर एक ही था, राइट। ओके जी, अब हम जाते हैं दोबारा से रिस्टोर कराने की कोशिश करते हैं इसको। रिस्टोर विजिट में जाइए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये एक बैकअप फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, dhoneyBunch.bkf। ओके कर दीजिए। ये क्या है सर? ये हम रिस्टोर करा रहे हैं उसको जी। ये फोल्डर है आबिद का, इसके अंदर हमारे पास ये न्यू ब्रीफ केस और रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दोनों मौजूद हैं। नेक्स्ट कीजिए और फिनिश। जनाब हमारा रिस्टोर कंप्लीट हो गया, जाके चेक करते हैं। जनाब जी, आबिद का फोल्डर हमारे पास आ चुका है यहाँ पे, राइट। इसके अंदर देखते हैं हमारा वो ब्रीफ केस और रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दोनों पड़े हुए, यानी दोनों रिस्टोर हो गए, ठीक है। ये हमारी रिस्टोरेशन और बैकअप था। अब रिस्टोरेशन के हम कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस देख लेते हैं। अभी तो हमने सिर्फ इसको रिस्टोर कराया डायरेक्टली। वही रिस्टोर विजार्ड एक दफ़ा फिर चला लेते हैं। ये रिस्टोर इस वजह से हुआ कि वो एक बैकअप पढ़ रहे हैं। थैंक यू। जी नेक्स्ट, अब एडवांस में हम जाते हैं। रिस्टोर की एडवांस्ड ऑप्शंस देख लेते हैं। अब रिस्टोर आपने कहाँ कराना है? सबसे पहले तो ये ओरिजिनल लोकेशन, यानी जहाँ से आपने बैकअप लिया था वहीं पे रिस्टोर कर दें उसको। ऑल्टरनेट लोकेशन, आप किसी और जगह पे उसे रिस्टोर कराना चाह रहे हो, किस जगह रिस्टोर कराना चाह रहे हो वो जगह यहाँ पे बता दो आप, राइट। मैं से कहता हूँ कि ब्राउज़ करके इसको डेस्कटॉप पे तो नहीं होगा,
इसको हम सी पे रिस्टोर कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब रिप्लेस करनी है फाइल्स, यानी अगर पहले से वहाँ पे फाइल्स पड़ी हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए। रिप्लेस द फाइल्स ऑन द डेस्क इफ़ इट इज़ ओल्डर देन द बैकअप कॉपी। अगर बैकअप कॉपी से ज़्यादा पुरानी है वो फाइल्स तब उसको रिप्लेस कर दिया जाए, वरना नहीं। या ऑलवेज रिप्लेस फाइल्स ऑन द डेस्क, यानी अगर उस पर पड़ी हैं तो उनको रिप्लेस करना ही करना है, लेकिन डू नॉट रिप्लेस जो है वो रिकमेंडेड है, लिहाजा हम इसी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट, अब सिक्योरिटी इसकी रिस्टोर करानी है आपने कि नहीं, यानी NTFS परमिशन वगैरह जो उसके ऊपर लगी थी उनको भी रिस्टोर किया जाए। रिस्टोर रिमूवेबल स्टोरेज डेटाबेस, अगर आपने रिमूवेबल स्टोरेज के कोई इसमें बैकअप लिया था तो उसको भी अभी आपने थोड़ी देर पहले बैकअप में देखा था, जब हम बैकअप ले रहे थे उस वक्त इन्होंने पूछा था कि आपके रिमूवेबल स्टोरेज कैसे होता है। ठीक है, उसका आपने बैकअप वहाँ से अगर लिया हो तो आप यहाँ से उसे रिस्टोर करा सकते हैं। फिर जंक्शन पॉइंट्स आ जाते हैं। जंक्शन पॉइंट्स यहाँ पे रेफ़र कर रहा है DFS को, यानी DFS में ओरिजिनली डाटा उसके अंदर फोल्डर के अंदर पड़ा नहीं होता, वो सिर्फ एक जंक्शन पॉइंट होता है, वो आपको अल्टरनेट लोकेशंस के ऊपर ले जा रहा है। तो क्या सिर्फ वो जंक्शन पॉइंट्स रिस्टोर किए जाएँ? क्या तो नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी रिस्टोर करा दो आप। रिमूवेबल स्टोरेज डेटाबेस से मुराद ये है कि अगर आपने किसी और कंप्यूटर की ड्राइव्स वगैरह मैप कराई हुई हैं तो उनको आप रिस्टोर कराना चाह रहे हो या नहीं। जंक्शन पॉइंट से मुराद ये है कि DFS अगर आपके पास बने हुए, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स अगर आपके पास चल रहे हैं, तो DFS में जो आपका DFS रूट होता है उसके अंदर कुछ डाटा होता है या नहीं? नहीं होता। DFS रूट के अंदर कुछ भी नहीं होता। DFS रूट के अंदर सिर्फ लिंक्स पड़े होते हैं, ठीक है, जो कि उस कंप्यूटर पे नहीं होते या उस फोल्डर के अंदर नहीं होते। बेसिकली वो फोल्डर एम्प्टी होता है, रूट फोल्डर हमेशा एम्प्टी होता है, उसके अंदर सिर्फ आप लिंक्स क्रिएट करते हो। यानी वो एक जंक्शन पॉइंट होता है जो कि रेफरेंस दे रहा होता है किसी और फोल्डर का, यानी सिर्फ पॉइंटर्स दे रहा होता है। तो वो जंक्शन पॉइंट्स स्टोर कराने हैं कि नहीं? ठीक, कहता हूँ नहीं करने। नेक्स्ट और फिनिश, आपके यहाँ से रिस्टोर अभी शुरू हो जाएगा। और सी के ऊपर इस दफ़ा हम रिस्टोर करा रहे हैं। सी के ऊपर वो रिस्टोर करके सारी की सारी फाइल्स सेव कर देगा। क्लोज करते हैं। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे भी आबिद जो है आपका फोल्डर रिस्टोर हो चुका है। ठीक है।